नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विदेशी बाजारों से कमजोरी के संकेत, हेल्थ केयर पॉलिसी में बदलाव की चिंता से अमेरिकी बाजार 1% से ज्यादा लुढ़के। एशियाई बाजारों की खराब शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी करीब 1% नीचे। कच्चा तेल 4 महीने के निचले स्तर पर, ब्रेंट क्रूड $51 के नीचे फिसला, लेकिन डॉलर में कमजोरी से सोना $1245 के ऊपर। नकद लेन देन पर सरकार हुई और सख्त, फाइनेंस बिल में कैश ट्रांजैक्शन लिमिट 3 लाख से घटाकर 2 लाख करने का प्रस्ताव। पैन कार्ड और इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार जरूरी। आज से 24 मार्च तक खुला रहेगा शंकरा बिल्डिंग का आईपीओ। प्राइस बैंड 440 से 460 रुपए। आईपीओ से 345 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। और आज सीएल एजुकेट के आईपीओ का आखिरी दिन। कल तक कुल 77% हुआ सब्सक्राइब। और मिडवीक पहुंच चुके हैं जी। आज बुधवार की सुबह है और सबसे पहले और सबसे इंटरेस्टिंग सिग्नल है डॉलर इंडेक्स से 100 के नीचे मैं देख रहा था कल फिसलता हुआ, और इस समय भी उसी लेवल्स के नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ऑलमोस्ट 5.5-6 महीनों के लोस पे, और इसकी वजह है पिछले हफ्ते जो फेड ने कमेंट्री दी थी, ब्याज दरों को लेकर बाजार थोड़ा और कंफर्ट में आता हुआ, इसीलिए आप देखें डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है। लेकिन ग्लोबल संकेत इसको हटा दें तो अच्छे खासी कमजोरी के इंडिकेशंस आते हुए एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 3/4% से ज्यादा के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ। दरअसल कल अमेरिका में तगड़ी पिटाई हुई है तमाम बेंचमार्क्स की। 1 से 2% के आसपास का तगड़ा कट था। यूरोप में प्रेशर के साथ कामकाज हो रहा था, और इसीलिए आज अक्रॉस एशिया दबाव के साथ ही कामकाज की शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि निफ्टी में आज बिकवाली करने के मौके होंगे, यानी कि भारतीय बाजारों में आज बेच के चलना बेहतर रणनीति होगी। अनिल ये नहीं, बाजार पे एक और एक्सपर्ट विवेक गुप्ता साहब से मैं आगे बातचीत करूंगा। लेकिन आज जो कमजोरी आपकी स्क्रीन पर है उसकी वजह है ग्लोबल संकेत। सीधे चलते मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी से समझने के लिए दरअसल ये दिक्कतें क्या है। नीरज बताएं। देखिए, दिक्कत 2 तरह की है। एक तो अमेरिका में जो हेल्थ केयर पॉलिसी है उसको रिपील करके जो नई पॉलिसी लाई जा रही है उसको लेकर के बहुत सारे कंसर्न बने कि वो किस तरह से आएगी, और वो जल्दी अगर नहीं आती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत। इसलिए हेल्थ केयर स्टॉक्स में आप देखेंगे वहां पे काफी ज्यादा प्रेशर बना हुआ पिछले कई सारे ट्रेडिंग सेशन से। दूसरी बड़ी वजह वहां बॉन्ड यील्ड में सॉफ्टनेस देखी जा रही, कमजोरी देखी जा रही है, वो जो इंडिकेट कर रही है कि शायद आगे जाते हुए और दिक्कत बढ़ेगी। इसलिए वहां पे फाइनेंशियल स्टॉक्स की कल तेज पिटाई हुई है। बैंक्स और जो बाकी एनबीएफसीज हैं उसमें बहुत तेज गिरावट देखने को मिली। यही वजह थी कि इंडेक्स वहां पर कल इस साल 2017 की सबसे बड़ी गिरावट वहां पे देखी गई। ये जो 2 कारण है, इसकी वजह से वहां के मार्केट में दूसरे सेक्टर्स में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। जो ट्रम्प का एक फिस्कल स्टिमुलस आना था, जो उनको बहुत ज्यादा, वो अभी लेकर के शेप नहीं ले पा रहा है, इसलिए उसमें देरी हो रही। और जो इनकी हेल्थ केयर पॉलिसी है इसमें वोटिंग होनी है, तो ये जो ओबामा केयर को रिप्लेस करके नई पॉलिसी लाना है, ये सारी चीजें अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हुई दिख रही हैं। इसकी वजह से वहां पे कल एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग, मैं फिर कह रहा हूं सेलिंग नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग का एक अच्छा खासा माहौल वहां पे देखने को मिला। दूसरी तरफ क्रूड भी उसमें सहयोग कर रहा है। क्रूड भी लगातार नीचे बना हुआ है, क्योंकि जो ओपेक का फैसला था प्रोडक्शन कट करने का, वो और एक्सटेंड करने की अब बातें चल रही हैं, तो वो भी एक और ज्यादा दबाव बना रहा है। फायदा सिर्फ गोल्ड को हो रहा है, जो डॉलर कमजोर है और इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी, इसलिए गोल्ड में मजबूती है, $1250 के आसपास वो पहुंच चुका है। तो तस्वीर अच्छी नहीं है। आज भारतीय या इमर्जिंग मार्केट्स के लिए पिटाई का दिन हो सकता है। अक्रॉस द ग्लोब लाल निशान के साथ कामकाज होता हुआ और अच्छे खासे प्रेशर के साथ कामकाज होता हुआ। नीरज राइटली पुट कर रहे हैं। तस्वीर आज सुबह के लिए तो अच्छी एटलीस्ट अभी नजर नहीं आ रही है, और एसजीएक्स निफ्टी वो दिखा रहा है कि इस तरह का प्रेशर आज एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग होने के इंडिकेशंस हैं। जैसे ध्यान रखें, भारतीय बाजारों में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं वो थकावट आती हुई। बीता हफ्ता बहुत स्ट्रांग था, फ्राइडे को पहले इंडिकेशंस आए थकावट के, उसके बाद हमने देखा सोमवार को
ठंडा कामकाज हुआ था और इनफैक्ट कल का ट्रेडिंग सेशन भी शुरुआत अच्छी हुई, उसके बाद मुनाफा वसूली का तगड़ा प्रेशर आया था। वो तो लकीली आखिरी आधे एक घंटे में हमने लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आती हुई देखी, लेकिन नेट कल का बाजार भी हमने फ्लैट और हल्के लाल निशान के साथ ही क्लोज होते हुए नजर आए थे। आपकी स्क्रीन पर आएगा, हालांकि लकीली हम 9100 के एक तो पहले नीचे स्लिप हो गए थे, फाइनली 9100 के ऊपर हमने कल क्लोज जरूर दिखाया था, लेकिन आज वो गैप डाउन में वो 9100 के ऑब्वियसली हम नीचे ही खुलने वाले हैं। बैंक्स प्रेशर में और खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस पे दबाव था, फार्मास्यूटिकल्स में प्रेशर देखने को मिला और खासतौर पे कल तो फार्मा फोकस में था, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, डिवीज लैब्स के चलते जो कुछ बहुत सपोर्ट मिला है लोअर लेवल से, वो कुछ हैवी वेट से जो मदद कर रहे थे। मिसाल के तौर पे आईटीसी अच्छी बाइंग कल, और एक और हैवी वेट है बाजार के लिहाज से, वो है इन्फोसिस। 1% मूव करना ही उस स्टॉक का अच्छा खासा सपोर्ट देता है बाजार को। तो ये वो दो स्टॉक्स थे या दो पॉकेट्स थे, एफएमसीजी और आईटी कह लीजिए आप, जहां से कुछ सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। लेकिन मार्केट ब्रेथ कमजोर थी, 1:2 का रेशियो था और वो एक्चुअली मूड का बड़ा बैरोमीटर है। हर 3 स्टॉक्स में से 2 स्टॉक्स कल लाल निशान में कामकाज कर रहे थे, 2/3 बाजार कमजोर था, तो वो मूड खराब करने वाली बात। अच्छी बात कि एफआई की कैश मार्केट तो एटलीस्ट बाइंग कल लौटती हुई नजर आई, 1600 साढ़े 1600 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हुई, लेकिन वो डीआईआई इसका सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ 800 करोड़ रुपए का उन्होंने कल स्टॉक बेचा है। लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट होने वाला है? आज ग्लोबल संकेत कमजोर है, गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। गैप डाउन होने वाला है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं बिकवाली करने की सलाह होगी मार्केट्स में। कितना डाउनसाइड मैं इस समय देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं पिछले 3 दिनों से आप जो रेंज दे रहे हैं निफ्टी की लगातार नीचे सरक रही है। ये फिलहाल कोई घबराने वाली बात नहीं है, एक छोटा कंसोलिडेशन है जिसमें हम शायद इस समय थोड़ी सी माइनर प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। बिल्कुल आशीष, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। इसकी 2 वजह, एक तो कि ग्लोबल मार्केट थोड़े से कमजोर होते दिख रहे हैं जो अभी आप बता ही रहते हैं, और दूसरा ये कि थोड़ी खरीदारी धीमी पड़ती दिख रही थी कि घरेलू फंड जो अब तक बाजार को तेजी दिखा रहे थे वो अब हाथ खींच रहे हैं। और दूसरा ये कि भले हमें एफआईएस की खरीदारी दिख रही है कैश मार्केट में लगातार, लेकिन उसके सामने उससे कहीं ज्यादा वो रोज स्टॉक फ्यूचर्स बेच रहे हैं। कल के सेशन में भी देखिए 2400 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स एफआईएस ने बेचे, और यही वजह कि बाजार ऊपरी समय पर टिक नहीं पा रहा है। तो 9150 9200 वो रेंज है जहां पर मुनाफा वसूली आएगी। उसके पार जाने के लिए, उस तरफ जाने के लिए आपको कुछ अच्छे न्यूज फ्लो की जरूरत रहेगी जो अभी है नहीं। तो ऐसे में थोड़ा बाजार नीचे सरक सकता है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कल ही 9100 के नीचे जाने के बाद स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए आज जरूरी है कि क्लोजिंग कहाँ होती है। अगर 9050 के नीचे क्लोजिंग होती है तो शायद थोड़ी सी दिक्कतें पड़ेंगी, अदरवाइज बाजार उन लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली अब अगला जो अहम सपोर्ट है वो 9000 से लेकर 9050 का है, और उस लिहाज से एक बार शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है 9150 के स्टॉप लॉस के साथ 9050 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कमजोरी ज्यादा दिख रही है, खासतौर से प्राइवेट बैंक्स में, तो वहां पर मुझे लगता है 21150 के स्टॉप लॉस से एक शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए 20850 के टारगेट के लिए। ओके, तो बेचने के मौके होंगे, निफ्टी पर बिकवाली करके चलें, बैंक निफ्टी बेचने के मौके होंगे, तो आज प्रेशर के साथ कामकाज होगा और उसमें आज बेच चलने में फायदा होगा। बाजार पे एक और एक्सपर्ट अब भोपाल से विवेक गुप्ता साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। विवेक जी हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है? क्या आपको भी थकावट नजर आती है? क्या आज बेचकर चलने के ही मौके होंगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी। निफ्टी का ओवरऑल डायरेक्शनल ट्रेंड देखें तो अभी भी बुलिश है, ओवरऑल बियरिश संकेत जो है वो थोड़े से दिख रहे हैं, लेकिन अगर कोई ट्रेड लेना है तो अभी भी बुलिश साइड में रहना ठीक रहेगा। मैं ये सलाह दूंगा कि ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक रहें और इंडेक्स में ज्यादा ट्रेडिंग न करें, क्योंकि इंडेक्स साइडवेज रह सकता है या फिर बाई ऑन डिप्स हो सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छे मिल सकते हैं। निफ्टी में अगर कोई वन साइड कॉल लेना है तो मैं अभी भी बुलिश साइड में रहना चाहूंगा। कोई डिप्स मिलता है या फिर करंट लेवल्स पे कम पोजीशन लें, 9060 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करें, 9190 तक का लेवल देखा जा सकता है। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने के आप लोअर लेवल्स पे मौके ढूंढ सकते हैं, लेकिन इंडेक्स से बेहतर रणनीति होगी कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रुझानों पर फोकस करें। तो विवेक जी आप ही मदद कर दें, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया शेयर करें। मुझे भारतीय इंफ्राटेल अच्छा लग रहा है। अगर 315 के ऊपर भारतीय इंफ्राटेल जाता है तो 311 के स्टॉप लॉस के साथ लिए ऊपर में 320 तक का टारगेट देखा जा सकता है। टाटा मोटर टीवीआर में एक करेक्शन आ सकता है, करंट लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं 287.50 के स्टॉप लॉस के साथ, नीचे में 280 तक का टारगेट देखा जा सकता है।
निफ्टी में खरीदारी करने के मौके होंगे, लेकिन निफ्टी से बेहतर होगा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति। और विवेक जी के बेट्स हैं भारतीय इंफ्राटेल खरीदारी करने के मौके ढूंढने, अच्छे खासे प्रेशर से उभरने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, 320 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके। और टाटा मोटर्स का डीवीआर बेच के चले आज के सेशन में 280 के लक्ष्य के लिए। बाजार पे कुछ और एक्सपर्ट्स के आज की टॉप स्टॉक स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी। मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल का मानना है डिश टीवी पे दाव लगाएं, खरीदारी करने के मौके ढूंढें। 105 का स्टॉप, 112.5 का टारगेट उन्हें नजर आता है अगले 2 से 3 कारोबारी सत्रों में। प्रकाशगाबा.com की आज की टॉप स्ट्रैटेजी है अरविंद, बेचने के मौके ढूंढें। 406 का स्टॉप, 390 तक ये स्टॉक फिसल सकता है। और रजत के बोस.com की आज की टॉप स्ट्रैटेजी है यूनियन बैंक, यहां पे भी बेचने के मौके ढूंढें। 157 के स्टॉप के साथ 145 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने की सलाह। तो 5 में से आज 3 ट्रेडिंग आइडियाज बिकवाली करने के हैं। तो कुछ हद तक मूड आज के बाजार के लिए चेंज होता हुआ, इसलिए मैं उस बात को हाईलाइट कर रहा था। लेकिन चलिए, आज कौन से टॉप 5 शेयर्स होंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ते हुए। हेमंत हाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स रडार पर है? टाटा मोटर्स का डीवीआर, देखिए ये रडार पर रखिएगा, क्योंकि मेरिल लिंच मार्केट सिंगापुर इसने 64 लाख शेयर्स खरीदे हैं, ब्लॉक हुआ था कल, और ये बेचा है स्विस फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। और स्विस फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास अभी भी करीब 0.25% हिस्सेदारी है, लेकिन इंटरेस्टिंग है भाव 284 रुपीज 60 पैसे पर ये ब्लॉक होता हुआ। इसके अलावा मवाना शुगर्स, इन्होंने अपने जो कर्ज था उसका वन टाइम सेटलमेंट किया है। पीएनबी मुजफ्फरनगर से इन्होंने कर्ज लिया था करीब 109 करोड़ रुपए का, और अब इन्होंने कहा है कि 15 महीने के अंदर अंदर बिना किसी ब्याज के ये इस कर्ज को चुकाने वाले हैं, और कर्ज केवल 80 करोड़ के आसपास ही चुकाएंगे। तो 109 करोड़ रुपए का जो सेटलमेंट है वो 80 करोड़ में होता हुआ मवाना शुगर के लिए पॉजिटिव खबर, बैंक के लिए एक थोड़ी सी नेगेटिव खबर। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इस पर रखिए नजर, ये सरकार को शेयर जारी करेगी और 300 करोड़ रुपए वहां से जुटाएगी। तो यहां पर अच्छी खबर आती हुई सेंट गोबेन और बाकी की सारी जो शीशा बनाने वाली कंपनी है उनके लिए पॉजिटिव खबर आई है, क्योंकि यहां पर भी सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का मन बना चुकी है, और डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज ने रिकमेंड कर दिया है कि एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए, क्योंकि ईरान से सस्ता शीशा भारत में डंप किया जा रहा है। तो आज सेंट गोबेन, आशाई, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जहां पर तेजी बन सकती है। साथ ही ग्रीन प्लाई जैसी कंपनियों के लिए भी अच्छी खबर आती हुई, यहां पर एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स ने अपनी 4 अलग अलग स्कीम्स हैं, उसमें करीब 0.3% हिस्सेदारी ग्रीन प्लाई की खरीदी है। ध्यान रखिए, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है ग्रीन प्लाई का शेयर, और सरकार ने इस इंडस्ट्री को मदद करने के लिए भी कुछ ही दिनों पहले एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई थी कुछ प्रोडक्ट्स पर। तो यहां पर भी अच्छी खबर आती हुई। तो आज प्लाईवुड के शेयर, शीशे वाली कंपनियां, यानी होम फर्निशिंग सेक्टर आशीष फोकस में रह सकता है। ओके, तो ये तमाम वो कंपनीज हैं, तमाम वो स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज एक्शन दिखाएंगे, लेकिन साथ साथ आपकी नजरें कहां होनी चाहिए? जीएसटी टॉक ऑफ द टाउन है रिफॉर्म्स के लिहाज से। अगर हम बाजार की मंदी या पिटाई जो हो रही है इस समय उससे थोड़ा दूर हट के बात करें, तो फाइनेंस और जीएसटी बिल पर राज्यसभा में आज चर्चा होने वाली है। कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। प्राइमरी मार्केट्स में एक्शन तगड़ा है। शंकरा बिल्डिंग नाम की एक कंपनी है जिसका आईपीओ आज से खुलेगा। सीएल एजुकेट के आईपीओ का आज आखिरी दिन है। आपको बता दूं क्विकली, 500 से 502 रुपए का प्राइस बैंड है, और 13 लॉट्स के लिए अधिकतम अप्लाई किया जा सकता है। फंड जुटाने के लिए डेल्टा कॉर्प की आज बोर्ड बैठक है, और कल स्टॉक में इसी के चलते तगड़ा एक्शन आया था। हिंदुस्तान जिंक की भी आज बोर्ड बैठक है, और दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर वहां पे विचार संभव है। और जैसे मैंने कहा, बाजार में आज से एक और आईपीओ खुलने जा रहा है। पाइप, ट्यूब जैसे स्टील प्रोडक्ट्स बेचने वाली बेंगलुरु की कंपनी शंकरा बिल्डिंग का आईपीओ आज से 24 मार्च तक खुला रहेगा, यानी कि आज बुधवार है तो शुक्रवार तक यह आईपीओ खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 440 से 460 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी की ऑलमोस्ट 345 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। लार्जली ये पैसा ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो मौजूदा शेयरधारक हैं, प्रोमोटर्स हैं, वो अपना स्टॉक बेच रहे हैं, वहां पे पैसा जाएगा। जो फ्रेश इशू है उस रकम का इस्तेमाल ये कंपनी अपना कर्ज कम करने में करने वाली है। शंकरा बिल्डिंग आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में काम करती है। तो वेस्ट और साउथ इंडिया में इस कंपनी का प्रेजेंस है, और इस यहां पर जो लॉट साइज है
32 शेयरों का रखा गया है। छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की आज की टॉप स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले मैं शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के आईपीओ की बात कर रहा था। ध्यान रखिए, आज इस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ न्यूयॉर्क कंपनी पे 1:27 पे दोपहर में होगा। लेकिन अब बात कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। हमारे साथ अब जोड़ रहे हैं कार्वी कॉमट्रेड के हिमांशु गुप्ता। हिमांशु जी, हाय, गुड मॉर्निंग। कहां पैसा बनवा रहे हैं सर आज? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, कल के सेशन में हमने देखा कि गोल्ड में एक अच्छी तेजी दोबारा से देखने को मिली डॉलर इंडेक्स में गिरावट के चलते, और कहीं ना कहीं मार्केट अश्योर्ड है कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स के बावजूद भी जो रियल यील्ड्स हैं वो इतनी तेजी से बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए गोल्ड में ओवरऑल पॉजिटिविटी का माहौल दोबारा बनते हुए देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में 28,700 के लेवल्स पर फ्रेश लॉन्ग्स की सलाह रहेगी। 28,900 तक के टारगेट्स के लिए 28,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। और दूसरी तरफ क्रूड ऑयल में भी तेजी करने के ही मौके ढूंढने चाहिए। कल की इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपायरी के बाद एक अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन जिस तरह से ओपेक मेंबर्स प्रोडक्शन कट को सेकेंड हाफ में भी एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, उस सब के चलते मार्केट कहीं ना कहीं रीबैलेंस होते हुए देखने को मिल रहा है और लोअर लेवल्स पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। 3100 क्रूशियल लेवल रहेगा मार्केट के लिए। 3120, 3130 के लेवल्स पे लॉन्ग की सलाह रहेगी। 3095 के स्टॉप लॉस के साथ 3160, 3180 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। इक्विटीज में जहां आज बेचने के मौके नजर आते हैं, वहीं कमोडिटीज में खरीदारी करने की रणनीतियां। कच्चा तेल और गोल्ड दोनों में आज बाय रिकमेंडेशन आती हुई कार्वी कॉमट्रेड की लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। हिमांशु जी, आपका धन्यवाद। और अब सीधे रुक करते हैं, दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज आज कहां पे दाव लगाने की सलाह दे रही है। रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता मेरे साथ जुड़ती हुई। सोनम, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या फोकस है ब्रोकरेजेस का, क्या रडार पर है? गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहली रिपोर्ट आई है डेल्टा कॉप पे। मोतीलाल ओसवाल ने अपना कवरेज शुरू किया है इस स्टॉक पर। लक्ष्य दे रहे हैं 229 रुपए का, मौजूदा भाव से 36% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक डेल्टा कॉप गेमिंग इंडस्ट्री की इकलौती लिस्टेड कंपनी है और इंडियन मार्केट में गेमिंग इंडस्ट्री में एक जबरदस्त पोटेंशियल है। दमन फैसिलिटी को या फिर दमन कसिनो को जो एक अप्रूवल मिला है, इससे उनकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी और एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलेगा। उनके मुताबिक वित्त वर्ष 2017 से 19 तक आय में 35%, एबिटा में 45% और मुनाफे में 62% का जबरदस्त सीएजीआर ग्रोथ दिख सकता है। रेलिगेयर डिविज लैब पर एक तगड़ा डाउनग्रेड आया है, जहां पे उन्होंने बाई से होल्ड की रेटिंग दे दी है। लक्ष्य को भारी तौर पे घटा दिया है, 1120 से लक्ष्य को घटाकर अब 600 का कर दिया है। उनके मुताबिक विशाखापट्टनम की जो भी दिक्कतें आई है या फिर रिपोर्ट अलर्ट लगा है, उसके कारण ऑर्डर्स कैंसिल होते हुए दिखाई देंगे, कस्टमर कॉन्फिडेंस लूज होगा और इसी के कारण वो डाउनग्रेड कर रहे हैं स्टॉक को। डॉक्टर रेड्डी पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, जहां पर खरीदारी की रेटिंग तो बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य 3620 का दे रहे हैं। उनके मुताबिक डुवाडा फैसिलिटी को लेकर जो भी दिक्कतें सामने आई है, उसको सुलझने में वक्त लग जाएगा, बल्कि 1 से 2 साल लग जाएगा। अब अगला ट्रिगर श्रीकाकुलम का प्लांट होगा, जहां पर इंस्पेक्शंस के आउटकम पर खास नजर रहेगी। और वेदांता सीएलएसए का टॉप पिक बना हुआ है। मौजूदा भाव से 30% का अपसाइड सीएलएसए देख रहे हैं स्टॉक में। खरीदारी की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य 300 से बढ़ाकर 340 का कर दिया है। ओके, तो ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जो आज ब्रोकरेज के रडार पर। धन्यवाद सोनम। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और सरकार 2 लाख से ज्यादा के नकद लेन देन पर लगाम लगाने जा रही है। इस पाबंदी के बाद किसी भी खरीदारी में 2 लाख रुपए से अधिक कैश का पेमेंट गैर कानूनी होगा। पकड़े जाने पर सरकार 100% जुर्माना भी वसूलेगी। सरकार ने फाइनेंस बिल में बदलाव किया है। पहले यह लिमिट 3 लाख रुपए की थी। और जाते जाते आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी बुधवार की सुबह इंडिकेशंस अच्छे नहीं है। दबाव के साथ कामकाज के इंडिकेशंस आते हुए दरअसल अक्रॉस द ग्लोब लाल निशान में कामकाज। अमेरिका में तो 1 से 2% की कमजोरी थी। 5 महीने में सबसे तगड़ी एक दिन की गिरावट कल देखने को मिली है और इसीलिए आप देख रहे हैं एशिया कमजोर और एसजीएक्स निफ्टी 3/4% नीचे। सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंघवी का मानना है आज निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बेचकर चलना एक बेहतर रणनीति होगी। चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020।